नमस्कार डिवाइन सोल्स। अगर आप पर शिव शक्ति की कृपा होंगे तो मेरे मैसेज और वीडियोस आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू, क्योंकि मे भी मेरा पूरा वीडियोस में कुछ कुछ पोर्शन ही आपके लिए रेजोनेट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज जिनके लिए डाउनलोड आ रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा डाउनलोड आ रहे हैं कि उनको ये बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेते हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन राजा बनते हैं। आपको बोला जा रहा है ना खुद को रोकिए और ना ही दूसरों को रोकिए। जो उनके ज़रूरत के समय सिर्फ आपको याद करते हैं उनको नेक्स्ट टाइम याद मत करो। जो आपके सक्सेस में ईर्ष्या रखते हैं उनको कुछ मत समझाइए। आप मे बी आपको 1144 या 1133 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं उनको आपके जीवन से दूर कर दो, उनसे एक डिस्टेंस कर लो। आप खुद को डेवलपमेंट वाले काम में बहुत आगे बढ़ाओ। बातें कम करो, काम ज़्यादा करो। जो बातें कम करते हैं उन्हें बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। आपको ये बोला जा रहे हैं कि आपको जो भी जगह से वंचित करने के लिए कंस्पिरेसी हुई थी उन सारे जगह से आपके लिए सक्सेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं। आपको ये बोल रही हूँ कि पता है जिनके पार्टनर फ्रेंड के जैसे होते हैं ना उनके लिए दूसरे कोई फ्रेंड्स के ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके लिए उनके पार्टनर जो होते हैं चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या फिर कुछ भी हो तो वही उनके लिए इनफ होती है। मे बी आपके लाइफ में कोई होम टाउन हेटर्स हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मे बी किसी के फॉल्स रिपोर्ट कर भी सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो क्षमा आपको मांगना चाहिए और उनके ऊपर फर्म बिलीव रखना चाहिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। आपको बोलना है थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप जो रिलीजन से हो आपके जो डिवाइन है उनको थैंक यू बोलना है, उनसे आपके गाइडेंस मांगना है। ठीक है फ्रेंड्स। आपके लाइफ में एडवेंचर आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है उसके लिए आपको तैयार रहना है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष के सामने किए हैं। आपको में भी 12 दिख रहे हैं या फिर 333 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। आपको अब परवाह नहीं है कि कौन आपको पसंद करते हैं या फिर कौन आपको पसंद नहीं करते हैं। बस आपने लाइफ को लीड करना है ना फ्रेंड्स। तो आपको बोला जा रहा है आपके जो सेल्फ ग्रोथ है उन पे आप ध्यान दीजिए, आपके सोल पर्पस पे आप ध्यान दीजिए। आप अपने लाइफ के जो संघर्ष है ना उनसे जो लेसन्स आपने लिए हैं उनसे आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये कि आप लोगों को इंस्पायर करो। आपके जीवन ही आपके लिए एक एग्ज़ाम के काम किए हैं। आपको बार बार तकलीफ़ दिया गया है, आप बार बार डिस्टर्ब हो चुके हो दूसरे लोगों से, है ना फ्रेंड्स। लोग उनके हिसाब से आपको चलाने की कोशिश किए थे लेकिन आप ठीक उनके हिसाब से नहीं चले हैं। आपने ठीक उल्टा ऑपोजिट किया उनका। आप आपके हिसाब से चले हो, उनके हिसाब से नहीं चले हो। आप बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर सकते हो आपके काम के ज़रिए, है ना। तो आपको बोला जा रहा है आप लोगों को इंस्पायर करो।
चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या टैरो से मैसेज आती है। लाइफ में कुछ भी चीज़ें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ना एक्सट्रीम लेवल पे हम खुद को कंट्रोल करें, ना ही हम दूसरे को एक्सट्रीम लेवल पे जाके कंट्रोल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइफ में एक बैलेंस चाहिए होती है। मनी कांट बाई एवरीथिंग। समटाइम्स हम बहुत संघर्ष कर लिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बिलीव करना होता है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ आपके लिए अच्छे मनाएंगे, कुछ आपके लिए बुरे मनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छे ही मनाएंगे। सो बिलीव कीजिए, थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए यूनिवर्स के प्रति। समटाइम्स हमारे लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं हमारे प्लान के हिसाब से काम नहीं होते हैं, पर फिर भी हमें सोल के ग्रोथ के लिए, हमारे सोल पर्पस के लिए हमें इनर की ओर जाना पड़ते हैं। यूनिवर्स ऑल टाइम हमें इनकरेज ही करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप से। अर्थ एलिमेंट हो सकते हो आप आपके फिनेंस को फिक्स्ड करने में बिजी हो, आप बहुत लॉयल हो, बहुत ही। आप स्टेबल पार्टनर भी हो, आप स्मार्ट भी हो और आप एट्रैक्टिव भी हो। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है आप थोड़ा इनर के ओर जाइए। बाहर में हम तो सब भी जाते हैं, लेकिन हम खुद को कैसे ढूंढ पाते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम खुद के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, तब हम खुद को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आपको आपके खुद के अंदर के ओर जाना है, मेडिटेशन करना है आपको, ताकि आप यूनिवर्स से गाइडेंस आपको मिल सके। इस वजह से व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट द पॉवर्टी ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपके पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक सब कुछ है, नहीं है, इसका मतलब आप पॉवर्टी के अंदर है, ऐसे नहीं है। सम काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जो हमारे अंदर नहीं होते हैं, जो हमें अडॉप्ट करना पड़ते हैं, हमें मेडिटेशन के थ्रू अडॉप्ट करना पड़ते हैं, वो भी पॉवर्टी ही है। तो मेडिटेशन करिए। someone's inability to break something is also called poverty। ठीक है फ्रेंड्स। सो हमें हमारे जो अंदर का जो पुराना वाला सेल्फ है, ओल्ड जो सेल्फ है, उसको हमें ब्रेक करना है हमारे ही काज के थ्रू, काम के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है? हमें मेडिटेट करना है, हमें खुद को जानना है पहले। दूसरे को कंट्रोल करने से पहले हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें खुद को पहले जानना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। मनी ही सब कुछ नहीं होते हैं लाइफ में। वॉट एवर यू गिव अप मॉनिटरीली नाउ विल पे आउट इन द लॉन्ग रन स्पिरिचुअली। हम स्ट्रेस में तभी जाते हैं जब हम ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ फास्ट। मे बी आपको 12 दिख रहे हैं, आप सही राहों में हो। हमारे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न होते हैं ना, उनसे हमें डेवलप करना है खुद को, तभी हमारे लाइफ में कुछ होंगे। आपको बोला जा रहा है किसी तरह की एडिक्शन से आपको दूर रहना है। क्या है ना, जब हम अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, झूलते हैं, तब हमारे में जो मेंटलिटी है वो अच्छे की तरफ जाते हैं। हम फ्री सोल है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे खुद के एडिक्शन भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। मे बी आपको 155 ये नंबर दिख रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यू हैव टू बिलीव दिस। जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें अच्छे की तरफ गाइड करते हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं होते हैं हमारे लाइफ में, वो हमें अच्छे की तरफ गाइड नहीं करते हैं। तो उन टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए, उनके साथ कॉर्ड कटिंग करिए। आपको बोला जा रहा है आपके जो थॉट्स है, आपके जो फियर्स है, उनके द्वारा भी आपको कंट्रोल नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स। मेडिटेट करिए, बिलीव इन मी। भगवान या फिर आपके डिवाइन आपको सही राह दिखाएगा।
आपके अंदर जो शैडो साइड है ना, उन पे आपको काम करना है, ठीक है। आपके अंदर जो इनर डेमन्स है उनको आपको उनके ऊपर आपको काम करना है, आपको अच्छे की ओर जाना है, मेडिटेशन करना है आपको। आप पपेट नहीं हो, आप किसी के भी कंट्रोल से आप नहीं कंट्रोल होना चाहते हो, है ना। कोई भी बुरी चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इवन आपके जो एडिक्शन है अगर है तो वो भी नहीं। कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फ्री सोल हो। यू शुड रीथिंक योर वैल्यूज़। अनहेल्दी अटैचमेंट को रिलीज कीजिए, फियर से मत डरिए, नए चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको रूट चक्र पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए एरीज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप एरीज हो या फिर यू डील विथ। आप एक फादर लाइक फिगर हो, आप लॉयल हो, आप ग्लोरियस हो, आप कमिटेड हो, आप स्ट्रांग हो। आपको बोला जा रहा है विक्ट्री विल बी योर्स। मैनेज योर फिनेंसेस केयरफुली। प्रैक्टिस के थ्रू ही स्किल्स डिराइव्ड होते हैं, है ना फ्रेंड्स। हमें प्रैक्टिस को नहीं भूलना है, हमें प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तब हमें एक स्किल प्राप्त होते हैं किसी भी चीज़ के, है ना। और जब हम स्किलफुल हो जाते हैं तब उसी स्किल को काम पे लगा के हम खुद के लिए फिनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं धीरे धीरे करके, है ना। हम तब मैनेज कर सकते हैं, हमारे फिनेंस को केयरफुली मैनेज कर सकते हैं, हमारे लाइफ को ग्रोथ के ओर ले जाते हैं। तब हमें मोटिवेटेड नहीं रहना है, हमें डिसिप्लिन रहना है। हम जब डिसिप्लिन में रहते हैं तब हम हमारे जो गोल होते हैं उनके तरफ हम बढ़ते हैं, है ना फ्रेंड्स। हमारे लाइफ में तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब भी कर सकते हैं, है ना। समटाइम्स हमें इमोशनली रिस्पॉन्सिबल भी रहना चाहिए। मे बी आपको 122 दिख रहे हैं। हम जब सही राहों में रहते हैं तब हमारे एंसेस्टर्स भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। वो हमारे लाइफ सिक्योर कर देते हैं। आप खुद के लाइफ को स्ट्रक्चर देना जानते हो। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बिलीव इन यूनिवर्स। समटाइम्स हमारे लाइफ में कुछ लकी चीज़ें होते हैं और समटाइम्स नहीं होते हैं। इसका मतलब आपके जो प्रेजेंट लाइफ है ये आपके फ्यूचर को तैयार नहीं करते हैं, है ना। आपको खुद को हार्डवर्क भी करना पड़ता है। आपके जो ओल्ड लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है। कोई आपके लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए आते हैं और कोई आपके लाइफ से जा चुके होते हैं। आपको चॉइस करना पड़ते हैं आपको क्या करना है आपके लाइफ में। जब ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आते हैं खुद के लाइफ में तब कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगती है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए और अपने पीस को मेंटेन करिए। समटाइम्स किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो ही सकते हैं, लेकिन वो हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तभी तो जस्टिस आएगी हमारे लाइफ में। हमें एथिकल रहना चाहिए और कुछ टाइम उन एथिक्स को हमारे लाइफ में काम पे भी लगाना चाहिए। आपके लाइफ में हार्मोनी आ रहे हैं। अब हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तभी हमारे वर्क प्लेस चाहे वो जो भी हो उस पर बैलेंस आते हैं। फिर हम जस्टिस के थ्रू हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हैव फेथ, कीप गोइंग, योर ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग। जब हम ऑनेस्ट रहते हैं, फेयर रहते हैं, तभी तो हमारे जो मिस्टेक्स होते हैं उनको हम सुधर सकते हैं। इस वजह से मेडिटेट करिए। आ रहे हैं आपके लाइफ में जस्टिस आ रहे हैं। ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए। यू शुड टेक चार्ज ऑफ योर डेस्टिनी एंड रिलाई ऑन योर सेल्फ। डोंट लिमिट योर सेल्फ। खुद को लिमिट मत कीजिए। आप एक लिमिट, आपके जो सोल है वो लिमिटलेस है। कोई सिचुएशन आपको लिमिट नहीं कर सकते हैं आप। आपको बोला जा रहा है डोंट लिमिट
योरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट मत कीजिए, अवेयरनेस के साथ चलिए। कॉन्स्टेंटली जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। हमें जीवन में बहुत कुछ करने का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको बोला जा रही है, किसी से अगर आपको हेल्प लेना है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये बोला जा रहा है कि आप यू हैव टू conduct your financial analysis, maintain vigilance. It may be vital to have a backup strategy. Establish your own thinking and avoid ideas of others. आपको बोला जा रहा है आप खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर बिलीव रखिए, खुद के एबिलिटीज़ को बिलीव करिए। आर्गूमेंट्स में हैपन, मे बी नो वन विल सपोर्ट यू, बट आपको ये बोला जा रहा है आप आपके नॉलेज के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे तो आप आगे की तरफ जा पाएंगे, बढ़ पाएंगे, थैंक्स टू योर चार्म। ठीक है फ्रेंड्स, मे बी यू आर पॉपुलर इन योर सोसाइटी, आप बहुत स्ट्रांग हो। सो आपको ये बोला जा रहा है आपके लाइफ में जितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ भी जाए, आप उनसे बाहर आ सकते हो। डिसिप्लिन रह के, डिटरमाइंड रह के, आप खुद के माइंडसेट को थोड़ा और चेंज करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। आपको ये बोला जा रहा है आप ओपन माइंडेड रहिए, आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज करिए। और मे बी आपके लाइफ में कुछ बिजनेस ट्रिप आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। सुन, आप अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको काम पे लगवाइए, उसके बाद ही तो आपके लाइफ में एनलाइटमेंट आएगा, है ना। आपके लाइफ में तभी तो प्रोग्रेस आएगा जब जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को काम पे लगाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मे भी आप कहीं पे ट्रैवल करना जाना चाहते थे, वो हो नहीं पा रहे हैं अभी। जब आप आपके नॉलेज को कम पे लगाएंगे तभी आपके नॉलेज भी आपको सपोर्ट करेगा। मे बी आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है आपको सही से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पार्टनर के साथ या किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जो आपको गाइड कर सकते हैं आपके लाइफ में। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको सही राह में चलना है। आपकी डिफ़िकल्टीज जो है उसको पीछे छोड़ के आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव वे में ही चलना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको आपके लाइफ के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। मे बी आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो या फिर आप डील विथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहे हैं, आपको डिटरमाइंड रहना है। ठीक है फ्रेंड, जब इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तब थोड़ा हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनसे हमें बाहर निकलना है। हमें इनर ग्रोथ की ओर जाना है, मेडिटेशन करना चाहिए। ऑलरेडी आप मेडिटेशन करते हो, वो कंटिन्यू करना है। डिसिप्लिन वे के साथ आपको रहना है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहे हैं। यू हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स एंड योर डिवाइन। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। समथिंग अबाउट सोलर प्लेक्सस चक्रा। खुद को हील कीजिए, जगलिंग मत कीजिए खुद को। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम डिसिप्लिन रहते हैं तभी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं। पेशेंस रखिए खुद पर, हीलिंग कीजिए खुद को, तभी आपको पीस मिलेगा। आपके जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करिए, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। सब कुछ खुद के ऊपर मत थोपिए। शेयरिंग के माध्यम से हम और ज़्यादा प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं। फॉरगिव कीजिए, काइंड रहिए, फेयर रहिए दूसरे के लिए भी। जो स्ट्रेस है उनसे बाहर आइए, रिलीफ कीजिए स्ट्रेस को, मेडिटेट करिए। आपके लाइफ में अगर कोई ट्रबल्स रहे हैं तो वो एंड होने जा रहे हैं।
कूल रहिए, काम रहिए। आपके लिए नवंबर मंथ स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपके लिए 14 स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपके लिए 24 स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है तो उसका आंसर परसों है। आपके लिए कुछ नेम इनिशियल हो सकता है सी, एफ, समथिंग अबाउट फ्लावर, समथिंग अबाउट एफ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम एक साथ चलेंगे। मैं कुछ आपको गाइड करूँगी, आप कुछ मुझे गाइड करना।